नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदा करबला की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजद। रावलपिंडी में जुलूस कमेटी चौक इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सईदाबाद अमलदार रोड से बरामद होगा। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। CCTV सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार, हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर आसिफ जरदारी का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्स का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला पैगाम देता है उसूलों की पासदारी महज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में अदल, सब्र और जिम्मेदारी को फ़रोग देना होगा। इख्तिलाफ़ात और इंतशार के बजाय बाहमी एहतराम और रवादारी को मजबूत बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदाए करबला की अब्दी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही उम्मत मुस्लिमा हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले से अमवात की तादाद 235 हो गई। 4,300 अफराद जख्मी, हजारों लापता। वेनेजुएला की वजारत सेहत का कहना है हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराकस में 24 घंटे से जायद मलबे तले दबी खातून को जिंदा निकाल लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से वेनेजुएला के लिए फौरी इमदाद की अपील की है। कहा, जल्जले की तबाहकारियां वेनेजुएला के पहले से जारी इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना सकती हैं। अमेरिका ने $150 मिलियन इमदाद और अमेरिकी डिजास्टर असिस्टेंस रिस्पांस टीम भेजने का ऐलान किया है। वेटिकन का भी €1 लाख की फौरी इमदाद का ऐलान। स्टारलिंक ने वेनेजुएला में सार्फिन के लिए 1 माह तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुफ्त कर दी। पासरान इनकलाब का अपने हुर्मुस में माल बरदार जहाज पर हमला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, सिंगापुर के परचम बरदार कार्गो जहाज पर हमले से ब्रिज को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बहरिया ने हमले से चंद घंटे कबल मखसूस रास्तों से गुरेज की वार्निंग दी थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमले आपने हुर्मुस खोलने के बाद माहरे के लिए बड़ा इम्तिहान है। ओमान के जनूब मशरक में कार्गो जहाज पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने आपने हुर्मुस से जहाज़ों का इनखला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, हुर्मुस में फंसे 11,000 से ज़ायद मल्लाहों को निकालने का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। जिस जहाज़ पर हमला हुआ वो IMO के इनखला फ्रेमवर्क के तहत सफ़र नहीं कर रहा था। मल्लाहों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बहरी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इनखला का मनसूबा उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक मज़ीद वजाहत हासिल नहीं हो जाती। Support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर टोल या फीस कबूल नहीं। ईरान को रकम मुंतकिल की ना तामीर नौ का मंसूबा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, खलीजी मुल्कों के साथ अच्छी मुलाकातें हुई, खदशात पर बात हुई। खलीजी मुल्क चाहते हैं ईरान से मुज़ाकरात में उन्हें एतमाद में लिया जाए, सिफारती अमल में उन्हें शामिल करेंगे। ओमान से ताल्लुकात ठीक हैं, ओमान भी टोल के हक में नहीं। अमेरिका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहें किसी एक रियासत की मलकियत नहीं होती। ओमान ने अमेरिका ईरान मुआहरे की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओमानी मीडिया ने बताया, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। पेशरफ्त बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुश्तरका वज़ारती इजलास के दौरान सामने आई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल सैदी ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान बहरी सलामती
और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आज़ादाना जहाज़ रानी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन की बहाली मुमकिन हो सके। अमेरिका और ईरान में MOU के बाद IAEA को ईरानी जौहरी तनसीबात तक रसाई का इख्तियार मिल गया है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है, उम्मीद है ईरान जल्द जौहरी मकामात के मुआयने की इजाज़त देगा। MOU के तहत जौहरी हिस्से की निगरानी IAEA करेगी, जिसके लिए हमें मुआयना करने की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हम तकनीकी काम जारी रखने और जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it, and that process is going to be starting pretty soon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं अमरीका जल्द ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। ज़राई शोबे में नई जिद्दत लाएंगे। हमने ईरान की फौजी सलाहियतों को तेज़ी से ख़त्म कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ ने मुंजमद असासों से मुतालिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरान अपनी बहाल शुदा रकम से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत खरीदेगा। बाक़िर गालिबाफ ने यह भी कहा, ईरान सिर्फ दहाइयों के अदम एतमाद की फसल काट रहा है। अमरीका के पास बरामद करने के लिए सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें ही हैं। मुआहिदा हो या ना हो, मेरे वज़ीर आज़म रहने तक ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, किसी भी हाल में ईरान को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जनूबी लबनान पर इसराइल का गलबा है, हमारा निकलने का इरादा नहीं। जब तक ज़रूरी हुआ यहाँ सिक्योरिटी जोन में रहेंगे। बैरून मुल्क से डाले गए दबाव में असलहा और गोला बारूद की फराहमी रोकना भी शामिल था। अमरीकी दोस्तों को बता दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है, ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। UAE ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते शुरू किए हैं। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। पेरिस में फ्रांसीसी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इटली ने ईरान के खिलाफ जंग में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उनके मुल्क ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक महज अपने वादों और मुआहरों की पासदारी की थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेटो चीफ को समझने में गलती हुई थी कि इटली से किस किस्म की परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी। दावा किया, नेटो चीफ ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए इस बारे में वजाहत भी की है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी का तसलसल जारी। ब्रेंट खाम तेल 2.08% कमी के साथ $73.70 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.05% कमी से $70.44 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने तकरीबन 4 माह बाद रास तनूरा टर्मिनल से तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी। रॉयटर्स का कहना है, सऊदी अरब ने तेल बरामदात मामूल पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जंग से कबल योमिया 50 लाख बैरल से जायद खाम तेल बरामद करता था। रास तनूरा बंदरगाह पर 2 सुपर ऑयल टैंकर्स खाम तेल लोड कर रहे हैं। हर VLC टैंकर 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने की सलाहियत रखता है।
जनूबी कोरिया के मजीद 3 बहरी जहाज हफ्ते के आखिर में आबना हुर्मुज़ से रवाना होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक अब तक जनूबी कोरिया के 8 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकल गए हैं। 5 जहाज आबना हुर्मुज़ के इलाके में मौजूद हैं, जिनमें से 39 अफराद सवार हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग ने एक्स पर लिखा, कई सरकारी इदारों ने इनखला को मुमकिन बनाया। के ख्याल में क्या मौलाना साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत जो है वो सरेंडर कर चुकी हुई है और बाहर से लोग जाके, पाकिस्तान से लोग जाके अगर वहाँ पे नेगोशिएट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर चुकी हुई है और उसको रेस्क्यू करने जाएंगे ना फिर। पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नाकाम हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर बुलाने का मतलब पीपी का अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ है। पीपी हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ आज हालात ऐसे क्यों हैं? सिर्फ हुकूमत करना है या ऐसी सूरत हाल में कोई जिम्मेदारी भी होती है? हमारा और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है। हम दोनों इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। हमने कश्मीर कॉज की ऑनरशिप ली है, इसकी तौहीन न की जाए। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा, आज भी मौजूद से इनकार करता हूँ। जी मैदान आ गया कि जो गडियाल तो जनेत को लुए असला चाहो तो असा इस असले की फोर्स ने खिलाफ इस्तेमाल करसा तो असा फिर जाने पे से त्रोलिया में पाया सी असला रास्ते में असा की पुलिस ने नाका लगाया सी असा गिरफ्तार रही है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले 2 अफराद को नाके पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजमान ने इंकशाफ किया वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना मेहरान, अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। नईम और आकिब ने एतराफ़ किया वो एक्शन कमेटी के रुकन और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। सिंध हुकूमत ने आशूरा पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए। सूबे भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 60,000 पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कोई मखसूस थ्रेट नहीं, लेकिन दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे शरपसंदी फैले। सिक्योरिटी इदारों ने हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखी हुई है। इस्लामाबाद में घर से इंसानी अज़ा और मुबैना इंसानी गोश्त मिला। FIA का सेक्टर F71 में छापा। ज़राए ने बताया इंसानी अज़ा की मुबैना स्मगलिंग में मुलव्वस 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में से 3 गैर मुल्की शामिल। इंसानी अज़ा को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया। पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्कियों के साथ बतौर ड्राइवर और सप्लाई वर्कर काम कर रहे थे। FIA ने तमाम मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। बन्नू में सीपैक सर्कुलर रोड पर एम्बुलेंस पर फायरिंग, 4 अफराद जान से गए। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस का कहना है मकतूलीन की अब तक शनाख्त ना हो सकी। बज़ाहिर ये वाक़या दहशतगर्दी मालूम होता है। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। मुरीदके में 2 दोस्तों की पुरस्रार मौत। 16 साल का फरहान और 17 साल का ओवैस मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मैट्रिक के तालिब इल्म थे। मुबैना तौर पर कोई जहरीली चीज़ खाई। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम होगी। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। स्वात में लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। थाना रहीमाबाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक असफन यार और मुजम्मिल ने मकतूला को बाईपास पर वाक़े होटल में ज्यादती का निशाना बनाया। जहरीली दवा खिलाकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जाँ पर न हो सकी। लड़की का ताल्लुक एबटाबाद और मुल्जिमान का पेशावर से है।
मसनूई और गैर कानूनी मुनशियात की नई इकसाम नौजवानों के लिए संगीन खतरा बन रही है। मुनशियात का इस्तेमाल फ़र्द, ख़ानदान और माशरे को मुतासर करता है। सिर्फ कानून नाफिज करना काफ़ी नहीं, आगाही, तालीम और बहाली पर भी तवज्जो देनी होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सोशल मीडिया पर मुनशियात को फैशन और कामयाबी की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है। मुनशियात से पाक नस्ल की तश्कील के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 212 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिबी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशन और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। There has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam. स्वीडन की वजीर यूरोपीय यूनियन के इजलास में 3 माह के बच्चे को साथ ले आई। इजलास के दौरान तकरीर की, बच्चे को भी संभालती रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा वजीर और माँ बनने में से किसी एक का इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों काम साथ कर सकते हैं। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड और श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबला आएंगी। श्रीलंका को सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल नीदरलैंड से ब्रिस्टल में खेलेगी।